प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से प्राथमिक शिक्षक भर्ती की घोषणा की है, तब से आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि यह भर्ती कब तक कंप्लीट होगी और कैसे मेरिट और इसमें चयन होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन। जैसा कि हमने बताया था, जब भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की घोषणा होगी वह माननीय मुख्यमंत्री जी के मुखार बिंदु से होगी और लगभग आपको 6 महीने का कम से कम समय मिलेगा उसमें तैयारी करने का। उसके पहले हमने हमेशा कहा है कि अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आने वाली है। अगर आप सुपर टेट में 130 प्लस भी ला लेते हैं, जो घोषणा हुई है उसके हिसाब से आपका चयन तब भी नहीं हो पाएगा। तब किसका चयन होगा, इसके बारे में ही पूरा डिटेल में जानकारी देंगे। चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से जुड़ जाइएगा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी कि सुपर टेट 2026, इसका आयोजन आपको नवंबर से दिसंबर माह में देखने को मिलेगा। परिषदीय प्राथमिक नगरीय विद्यालयों में 11,508 पदों का अध्याचन आयोग को भेज दिया गया है। परिषदीय प्राथमिक ग्रामीण विद्यालयों में अभी कोई अध्याचन नहीं भेजा गया है। जब तक यह 69,000 भर्ती और 72,000 भर्ती का मामला नहीं क्लियर होता है, तब तक यहाँ का अध्याचन नहीं भेजा जा सकता है। ये कानूनी पेच में फंस जाएगा। और एडेड प्राथमिक विद्यालयों में 1889 पदों का अध्याचन आयोग को मिल गया है ऑफलाइन। यदि ग्रामीण विद्यालयों का अध्याचन अगस्त सितंबर तक भी मिल जाता है, 10,000, 20,000, 30,000 कुछ भी पदों पर, तब मिलाकर तीनों का एकीकृत विज्ञापन जारी किया जाएगा। अगर ग्रामीण विद्यालयों का कोई अध्याचन नहीं पहुंचता है तो केवल ये 2 पदों के लिए वैकेंसी निकलेगी, जो कि कुल 13,397 होगी। चलिए, इसका पूरा सीटों का बंटवारा कैटेगरी वाइज समझ लेते हैं। अगर सामान्य अभ्यर्थी हैं, सामान्य अभ्यर्थी का मतलब आप डीएलएड उत्तीर्ण हैं और किसी भी वर्ग से हैं, तो आपका चयन होगा जो आपका सुपर टेट होगा। सुपर टेट 150 नंबर का होगा। उसमें से आपके जितने अंक बनेंगे उसका आप प्रतिशत निकालेंगे। प्रतिशत निकालने के बाद उसका 60% अंक प्लस 40% एकेडमी। 40% एकेडमी का मतलब है आपका हाई स्कूल का परसेंट का 10%। हाई स्कूल का परसेंट का 10% का मतलब है, अगर आपका हाई स्कूल में 60% अंक है तो 60% का 10% निकालेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप इंटरमीडिएट का ऐसे ही निकालेंगे। परसेंट का 10%, तो जितना भी आपका परसेंट होगा, मान लीजिए इंटर में आपका 70% है तो 7 अंक हो जाएगा। उसके बाद आप ग्रेजुएशन का, जो भी ग्रेजुएशन किए होंगे, बीए, बीएससी, बीकॉम, कोई भी कोर्स होगा, उसका परसेंट का 10%। अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% अंक है तो यानी कि आपका 5 अंक हो जाएगा। उसके बाद आपका डीएलएड में जितना भी अंक होगा, अगर 90% अंक है तो आपका 9 अंक हो जाएगा। तो ये जोड़कर इसको कहते हैं एकेडमिक मेरिट। इसको जोड़ेंगे तो ये एकेडमिक मेरिट बन जाएगी। तो ये उदाहरण जो है 7, 6, 13, 5, 18, 18, 9, 27, तो इनका एकेडमिक मेरिट बन जाएगा 27। ठीक है, ऐसे ही आप अपना एकेडमिक मेरिट निकाल सकते हैं। हाई स्कूल का 10%, इंटर का परसेंट का 10%, ग्रेजुएशन का परसेंटेज का 10% और एकेडमिक का परसेंट का 10%। फिर आप जो सुपर टेट होगा उसमें जितना अंक प्राप्त करेंगे, जैसे 150 अंकों का सुपर टेट होगा, अगर आप 150 में से 105 अंक प्राप्त करते हैं तो 105 अंक आपका कितना प्रतिशत हो गया, वो हो गया 70% अंक हो गया। कितना हो गया, 70% अंक हो गया। फिर उसका 70% का 60% आप निकाल लेंगे तो आपका कितना प्रतिशत हो जाएगा आपका 42। ये गुणांक हो जाएगा इसका 42, और एकेडमिक का हमने अभी निकाला 27, तो ये कितना अंक आपको हो जाएगा 69। तो इसी के आधार पर आपका चयन सुनिश्चित होगा। ठीक है, ये किसी भी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए है। अगला है शिक्षा मित्र। शिक्षा मित्र का भी इसी प्रकार से बनेगा। 60% सुपर टेट, 40% एकेडमी प्लस 25 अंक भारांक। इसी की वजह से आपका चयन नहीं हो पाएगा। ये पूरा जो वैकेंसी है अगर 13,000 के आसपास में आती है, और ये जो शिक्षा मित्रों को भारांक मिलेगा केवल परिषदीय नगरीय विद्यालयों और प्राथमिक विद्यालयों में अगर अध्याचन आता है तो इन दोनों पर लागू होगा। इस पर शिक्षा मित्र को भारांक इस वाले पद पर नहीं मिलेगा। इस पे सामान्य अभ्यर्थी शिक्षा मित्र की तरह ही, शिक्षा मित्र भी सामान्य अभ्यर्थी की तरह ही चयनित होंगे। ठीक है, तो ये आपका जो भारांक होगा 25 अंक का होगा। तो हम उदाहरण के तौर पर जान लेते हैं कि अगर शिक्षा मित्र
उसके बाद आपका सुपर टेट में भी कट ऑफ होता है, जो कि 60% आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच, इन सब अभ्यर्थियों का, और सामान्य वर्ग का 65%, यानी कि 97 अंक। ठीक है, तो यानी कि आपको सुपर टेट में मिनिमम इतना अंक प्राप्त करना है। अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं तो आपको 60% यानी कि 90 अंक, और आप अनारक्षित वर्ग से हैं तो आपको 97 अंक प्राप्त करना होगा, यानी कि 65% अंक। उसके बाद ही आपकी मेरिट बनेगी, उसमें आपका चयन सुनिश्चित हो सकेगा। तो हम शिक्षा मित्रों की बात कर लें तो ध्यान से सुनिएगा, शिक्षा मित्र का भी सेम बनेगा, लेकिन उनको 25 अंक का भारांक अलग से दिया जाएगा। उनके 1 वर्ष के कार्यों के लिए 2.5 अंक दिया जाता है, तो कुल, और 10 वर्षों के लिए या 10 वर्ष से अधिक है तो 25 अंक मिनिमम मिलेगा। और शिक्षा मित्र सभी ऐसे हैं जो कि 10 वर्ष से अधिक का कार्य कर चुके हैं। कोई ऐसा शिक्षा मित्र नहीं है जो 10 वर्ष से कम कार्य कर चुका हो। इनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 4-5 साल पहले एक मौका देने का कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को एज रिलैक्सेशन भी और भारांक भी, 2 चीज़ें उन्होंने कहा था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। तो इनको 25 अंक का भारांक इसमें दिया जाएगा। अगर भारांक नहीं दिया जाता है तो ये भी वैकेंसी कोर्ट में शिक्षा मित्र लेकर पहुंच जाएंगे, और तुरंत पहुंच जाएंगे जैसे विज्ञापन विज्ञापित होगा। तो इनका जब, अगर हम बहुत छोटी छोटी बातें देखेंगे, अगर इनका जो चयन होगा वो 60% सुपर टेट, अगर वह सामान्य वर्ग से हैं, अगर 97 अंक प्राप्त करते हैं तो इनका 65% अंक हो गया। ठीक है, अगर उनका 65% अंक हो गया, अगर ओबीसी से, एससी, एसटी से हैं तो 90 अंक प्राप्त किए तो 60% अंक हो गया। ठीक है, तो इनका जब जोड़ेंगे, अगर इनका एकेडमिक बहुत ही अगर कम होगा तो अगर ये 60% अंक का मतलब हो गया इनका 36 अंक हो गया। कितना हो गया सुपर टेट में? सुपर टेट में हो गया इनका 36 अंक। ठीक, उसके बाद इनका 24 अंक अगर हम जोड़ लेते हैं, अगर एकेडमिक में 24 भी है, हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएड मिलाकर, बीटीसी मिलाकर, बीएड नहीं है, प्लस इनका 25 अंक का भारांक है, तो ये कुल संख्या कितनी पहुंच जाएगी? ये आपकी पहुंच जाएगी 6 4 10, 10 5 15 की 5 हासिल 1, और 3 2 5 2 7, और 1 हासिल था 8, यानी कि 85। कितना इनका गुणांक बन जाएगा? 85। अगर सामान्य अभ्यर्थी है, अगर वह 85 अंक उसको प्राप्त करना है तो उसको मिनिमम, अगर वह 132 अंक प्राप्त करता है तो उसका गुणांक बनेगा 52.8। और उसका अगर एकेडमिक 34 है, उसका एकेडमिक कितना है? अगर उसका एकेडमिक 34 है तब जाकर उसका गुणांक बन पाएगा 86, यानी 85 से ऊपर, तब जाकर वह शिक्षा मित्र को टक्कर दे पाएगा। ठीक है, ये पूरी कैलकुलेशन है। सीटों का बंटवारा ऐसे ही होगा, 40% सीटें अनारक्षित वर्ग से होंगी, जिसमें कि सभी शिक्षा मित्र किसी भी कैटेगरी से हो जा सकते हैं। जितने भी अभ्यर्थी हैं जो ज़्यादा अंक प्राप्त करेंगे, कोई भी कैटेगरी से हों, वह सभी जाएंगे। ईडब्ल्यूएस की बात कर लें 10% सीटें रहेंगी, ओबीसी की बात कर लें तो 40% सीटें, 3100 सीट लगभग। ए राउंड ऑफ में बात कर रहे हैं 11,508 सीटों के सापेक्ष। एससी की बात कर लें तो 2400, एसटी की बात कर लें तो 230, बाकी अन्य कैटेगरी जो स्वतंत्र सेनानी, पीएच वगैरह, इसी में से उनका भी बंटवारा रहेगा, तो 10-20 सीटें। ठीक है, तो ये कुल सीटें हैं, राउंड ऑफ में हैं, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन हो सकता है विज्ञापन आने के बाद। अब हम बात कर लें शिक्षा मित्रों के। शिक्षा मित्र जो 69,000 में बैठे थे वह 45,000 थे। ठीक है, 45,000 पहले से, मतलब टेट पास हैं 69,000 के पहले, और उसमें से 8,018 टीचर वैकेंसी में नियुक्त हो गए थे 69,000 में। बचे कितने? बचे वो 37,000 बचे हैं। ठीक है, 37,000 बचे हैं। उसके बाद से 2019 का टेट हुआ है, 2021 का टेट हुआ है, अभी 2026 में भी टेट होने वाला है। उसके अलावा कई बार, कम से कम 8-10 बार सीटेट हो चुका है, और जो सीटेट ऑनलाइन हुआ था वह बेहद सरल था, उसमें भी कई शिक्षा मित्रों ने सफलता प्राप्त की थी। तो यानी कि अगर मोटा मोटा आइडिया एक प्रकार से अगर हम रखें हैं तो लगभग 1 लाख शिक्षा मित्र तो नहीं तो कम से कम 75 से 80 हज़ार शिक्षा मित्र ऐसे होंगे जो कि टेट पास कर लिए होंगे। ठीक है, अगर 70-80 हज़ार भी नहीं मानते हैं, अगर हम 50,000 भी मानते हैं जो टेट पास हैं, टेट पास हैं तो मतलब है उनके अंदर थोड़ी बहुत क्वालिटी तो आ ही गई है। तो 50,000 अगर शिक्षा मित्र पास करते हों, और 50,000 में से
क्या वो 4600 शिक्षा मित्र ऐसे नहीं होंगे जो कि सुपर टेट में 97 नंबर और 90 अंक नहीं प्राप्त कर लेंगे? आसानी से प्राप्त कर लेंगे। और जब आसानी से प्राप्त कर लेंगे तो उनका गुणांक कितना हो जाएगा? उनका गुणांक हो जाएगा 85-86 के आसपास में। हमने बहुत कम करके बताया है। अगर शिक्षा मित्र सामान्य से बात कर लें, अगर 90 से ऊपर पाया जाता है तो उसका और अंक बढ़ता ही चले जाएगा। 85 तो बहुत हमने मिनिमम बताया है, जबकि उसका 85 से बहुत ज़्यादा जाएगा। बहुत ऐसे शिक्षा मित्र होंगे जिनका गुणांक 95, जिनका गुणांक 100, 101 तक भी पहुंच सकता है, 100 प्लस भी पहुंच सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर देखेंगे, अगर कोई शिक्षा मित्र ऐसा होगा जिसका हाई स्कूल, इंटर, बीए और बीटीसी, डीएलएड उसका सभी में 80-80% होगा तो उसका गुणांक हो गया 32। ठीक है, अगर उन्होंने सुपर टेट में 105 अंक अर्जित कर लिए तो उनका हो गया 70%। 70% का अगर 60% हम निकालेंगे तो उनका हो गया 42 अंक, और 25 अंक भारांक है। तो ये अंक जोड़ेंगे तो 2 2 4 5 9 और 4 3 7 2 9, तो उनका गुणांक कितना हो जाएगा? 99। आप चाहे पूर्णांक में पूर्णांक प्राप्त कर लें सुपर टेट में, तब भी आपका चयन नहीं होगा, क्योंकि आप 150 में 150 अंक प्राप्त करेंगे, यानी 60 अंक आपका गुणांक हो जाएगा। अगर और एकेडमिक आपकी बहुत अगर ज़्यादा होगी तो 36 होगी, तो भी आपका 96 अंक होगा। तो पूर्णांक तो कोई प्राप्त कर नहीं पाएगा। 130 लाने में भी छक्के छूट जाएंगे इस बार, जो पेपर का पैटर्न बनेगा। तो ये इतनी वैकेंसी ऊँट के मुंह में जीरा के समान है, जो कि सभी सीटें शिक्षा मित्रों के खाते में चली जाएंगी लगभग। बहुत ही कम ऐसे ही बहुत जो मेधावी छात्र होंगे उन्हीं का चयन होगा अगर इतनी वैकेंसी आती है तो इसके लिए भी आपको प्रयास करना होगा कि कम से कम 50,000 से कम वैकेंसी ना आए, अन्यथा सभी सीटें शिक्षा मित्र ले जाएंगे। 50,000 से अगर कम वैकेंसी आई तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। कम से कम 50,000 वैकेंसी की मांग आपको जैसे ही उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा हो जाए उसके बाद शुरू कर देना चाहिए, और धरातल पर, क्योंकि इस समय सरकार विधानसभा चुनाव है, दबाव में है, और वह कोई भी रिस्क नहीं लेगी और आसानी के साथ कहीं न कहीं से वह वैकेंसी आपको निकाल कर जरूर देगी। जैसे कि आपको पता है कि नगरीय क्षेत्रों में भर्ती नहीं होती थी, ठीक है, उसके बावजूद भी सरकार ने वहाँ से वैकेंसी निकाल दी है, यानी कि 11,508। तो नगरीय क्षेत्रों में वैकेंसी नहीं आती थी, ग्रामीण में ही केवल आती थी, उनका स्थानांतरण किया जाता था। तो ये पूरी बातें हैं जो आपको हमने बता दिया है। तो इसके लिए आपको धरातल पर काम करना होगा, तब जाके ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, और लंबी चौड़ी नहीं। अगर इतने पदों पर वैकेंसी आती है तो तैयारी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि शिक्षा मित्रों का जो पुराना नियमावली है उसके आधार पर, बाकी अगर नई नियमावली बनती है और शिक्षा मित्रों को छूट नहीं दिया जाता है तो भी शिक्षा मित्र निश्चित रूप से इस भर्ती को भी कोर्ट में ले जाएंगे और भर्ती का भर्ता बन जाएगा। जैसा कि 69,000, 68,000, 72,000 आप सभी देख ही रहे होंगे, भर्ती का भर्ता बनना तय रहता है। तो ये पूरी जानकारी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा।